तो आफ्टर डिजाइनिंग कि हमारे पास लॉग इन रजिस्टर डिजाइन हो गया है, तो आई वांट कि मैं सबसे पहले रजिस्टर पे काम करूंगी। रजिस्टर कैसे होगा डेटा, ठीक है। अब रजिस्टर के बटन पे तो क्लिक होगा, है ना, मैं ध्यान देना, रजिस्टर के बटन पे तो क्लिक होगा। जब भी किसी बटन पे क्लिक होता है ना, तो हमें कुछ फंडे समझने हैं। तो जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, इस पे आते हैं जी, तो देखो ये हमने एक बटन बनाया। अब बटन जब आपने इसे क्रिएट किया, तो इस बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो, तो क्लिक को एक नाम देते हैं, क्लिक इज एन इवेंट। तो क्लिक इवेंट है, इस इवेंट को सुनने वाला जो है वो लिसनर है, ठीक है। इवेंट्स जो हैं वो सब प्रीडिफाइन है, ताकि जीयूआई पे आप कर सको, जैसे क्लिक होना। और उसके जो लिसनर्स हैं वो इंटरफेसेस है। तो जावा ने कुछ इंटरफेस बना रखे हैं, जैसे कि माउस लिसनर, माउस की एक्टिविटी सुनने के लिए, एक्शन लिसनर्स जब बटन पे क्लिक कर रहे हो, की लिसनर्स जो कीबोर्ड की एक्टिविटी सुनेगा। तो ये सब इंटरफेसेस है। तो अभी हमें, क्योंकि हमें क्लिक करवाना है उस पर, तो हमें नीड है किसकी, एक्शन लिसनर की। तो बटन पे जब क्लिक होगा तो एक लिसनर यानी कि एक लिसनर होगा जो सुन रहा होगा उसे, और उसके अंदर एक मेथड होगा एक्शन परफॉर्म, जिसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे डेटा रिट्रीव करने का। तो एक्शन परफॉर्म विल बी गेट कॉल, तो बटन विल बी गेट क्लिक, इट इज लिसन बाय वूम, इट इज लिसन बाय एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर के अंदर एक मेथड एक्शन परफॉर्म जो हमें ओवरराइड करना होगा। अब ये सब करने के लिए, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस टूल, तो ये अपने आप करेगा। बस रजिस्टर पे जाओ, देखो ये रजिस्टर पे जाओ बटन पे, और 2 बार डबल क्लिक दबाओ। जैसे आप 2 बार डबल क्लिक दबाओगे, तो ये अपने आप एक कोड जनरेट करके आएगा। यू आर एबल टू सी 96 लाइन पे इसने पहले बटन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सो वी हैव दिस रजिस्टर बटन। और बटन पे इसने ऐड कर दिया किसको, एक्शन लिसनर को, जो लिसन करेगा जब बटन पे क्लिक होगा। एंड इट इज गोइंग टू कॉल एक्शन परफॉर्म्ड। इसका मतलब इसने इस एक्शन, अगर हम यहां से देखें, जो एक्शन लिसनर है, दिस इज एन इंटरफेस। कंट्रोल क्लिक करते हैं, वी गो इंटरनली, इसके इंटरनली जाकर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, यू आर एबल टू सी दिस इज एन इंटरफेस। ये इंटरफेस, और इसके अंदर एक्शन परफॉर्म नाम का मेथड है। इट मींस दिस मेथड विल बी गेट ओवरराइड। ये ओवरराइड किया गया है, राइट। अब हम जब एक्शन परफॉर्म पे जाते हैं, तो एक्शन परफॉर्म बेसिकली क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल, जिससे हम डेटा, आई मीन यहां पर हम डेटा रिट्रीव करने का काम करेंगे। तो वी आर सेइंग कि अभी मुझे, क्योंकि मैंने ये काम बेसिकली इस पे किया है रजिस्टर पे, दिस बटन रजिस्टर, सो आई विल से कि मुझे यहां पर एक लॉजिक बनाना चाहिए। आई जस्ट मेक इट प्राइवेट वॉइड डू रजिस्टर। ये मैंने एक फंक्शन यहां डिसाइड किया बनाने के लिए। तो प्राइवेट वो डू रजिस्टर पे मैं चाहता हूं यूजर आईडी पासवर्ड दोनों को ग्रैब करना, निकाल पाऊं इस दोनों वैल्यूज को। तो आई एम सेइंग स्ट्रिंग यूजर आईडी, तो देखते हैं, देखो स्ट्रिंग यूजर आईडी इक्वल्स टू, और इस डेटा को मेरे को रिट्रीव करना, तो आई स्पेसिफाई स्ट्रिंग यूजर आईडी इक्वल्स टू, और यूजर आईडी की जो वैल्यू है, वैल्यू कहां से आएगी, देखो यूजर आईडी की वैल्यू आएगी इस टेक्स्ट बॉक्स में से। तो आई स्पेसिफाई यूजर आईडी टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, बस इससे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आई वांट द सिमिलर थिंग स्ट्रिंग पासवर्ड। तो अगर पासवर्ड चाहिए तो मैं लिखूंगा पासवर्ड फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। तो मैंने यहां पर इसे गेट टेक्स्ट किया, तो ये मुझे क्या दे देना चाहिए, पासवर्ड लाकर दे देना चाहिए। लेकिन जैसे मैं इसे लिख रहा हूं, आप देख पा रहे हो यहां पर क्रॉस का साइन आ रहा है। इट मींस इट इज सेइंग कि ये जो मेथड है डेप्रिकेट हो चुका है, राइट। दिस इज द ओल्डर वे। और क्यों, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डेप्रिकेट हुआ। क्योंकि अगर आपका पासवर्ड गेट स्ट्रिंग कर लिया जाए, उसे प्रिंट करा के देखा जाए, तो मैं पासवर्ड यूजर का देख पाऊंगा। दैट्स वाई इसने एक मेथड बनाया गेट पासवर्ड। तो गेट टेक्स्ट इज फॉर टेक्स्ट फील्ड वैल्यू, जैसे यूजर आईडी की वैल्यू रिट्रीव करनी है। लेकिन पासवर्ड के लिए हमें एक मेथड मिलता है गेट पासवर्ड। अब अगर हमें गेट पासवर्ड मिलता है, तो गेट पासवर्ड कहते हैं कि मैं आपको स्ट्रिंग नहीं दूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग को आप प्रिंट करा सकते हो। इसलिए आई एम गोइंग टू गिव यू अ करेक्टर एरे। मैं एरे दूंगा, और अगर आप एरे को प्रिंट कराओगे, तो एरे जो है उसका जो प्रिंटिंग है, इट इज गोइंग टू प्रिंट एरे का क्लास नेम @हैश कोड प्रिंट करेगा, जिससे हमें मीनिंगलेस डेटा मिलेगा, जिससे हम पासवर्ड को देख नहीं पाएंगे, राइट। तो दैट वुड नॉट बी गेट प्रिंटेबल। तो वी गेट यूजर आईडी, वी गेट पासवर्ड, दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अब ये दोनों चीजें हमें आगे भेजनी है डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। तो डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए वी डिसाइडेड कि हमारे पास अभी तक स्ट्रक्चर वाइज हमारे एप्लीकेशन में एक व्यू था, राइट। सो दिस इज द व्यू जहां पर हमारे पास चीजें बन रही, डिजाइन हो रही है। बट अगर मेरे को डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आई नीड टू स्ट्रक्चर माय एप्लीकेशन कि जहां पर मैं डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करके आ सकूं। सो वी एक्चुअली डन विद द डिजाइनिंग, वी एक्चुअली डन विद इवेंट लगा दिया हम लोगों ने। डू रजिस्टर चल जाएगा, डू रजिस्टर चलेगा, लेकिन इस डेटा को हम डेटाबेस तक कैसे पहुंचाएंगे, सो वी नीड टू स्ट्रक्चर माय एप्लीकेशन।